नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही चमकी बुखार ने दी दस्तक। आधा दर्जन से अधिक बच्चे हुए एडमिट। एसकेएमसीएच ने जारी किया आंकड़ा। बिहार में करोड़ों की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद। 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 के पार। केंद्र ने कहा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में मॉक ड्रिल का रिव्यू करें। सीएम नीतीश ने दिया दावते इफ्तार। जुटे कई सियासतदान। नीतीश की इफ्तार पार्टी से बीजेपी ने किया किनारा। तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की देश को चिट्ठी। कहा पीएम का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरा। मोदी की एजुकेशन पर भी उठाए सवाल। और पोको का सस्ता स्मार्टफोन C51 भारत में लॉन्च। हीलियो G36 प्रोसेसर के साथ 7GB रैम और 5000 mAh की बैटरी। तो ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एन्सेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। हालांकि इसको आजकल डॉक्टर चमकी बुखार कहते हैं। तो चमकी बुखार ने एक बार फिर दस्तक दी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के इलाके में इस तरह के बुखार से बच्चे परेशान होते हैं और हर साल सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती है। बिहार में मौसम में गर्मी बढ़ते ही सैकड़ों बच्चों को काल के गाल में समा देने वाला चर्चित बीमारी चमकी बुखार ने फिर से एक बार अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के आंकड़ों की माने तो अब तक 7 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए हैं, जिनमें से आधा दर्जन बच्चे मुजफ्फरपुर तो एक बच्चा मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से मुजफ्फरपुर में एन्सेफेलाइटिस या चमकी बुखार के केस थोड़े कम हुए हैं। पिछले साल तो इसके केस नहीं के बराबर थे, लेकिन इस बार एसकेएमसीएच ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डराने वाले हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, औरंगाबाद में करोड़ों की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 1,20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बिहार में औरंगाबाद में भारी मात्रा में अफीम के साथ एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा है। साथ ही पुलिस ने 1,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इफ्तेखार आलम नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के रजाक बिगहा तेतरिया का रहने वाला है। उसके पास से काला रंगा 8 किलो 100 किलोग्राम अफीम, पाउच में बनाकर रखे गए 2 किलो 850 ग्राम अफीम, ब्लू रंग के कैप्सूल में बना डोडा जैसा नशीला पदार्थ 3 किलो 500 ग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। चलिए, अफीम की खेती का सिलसिला नक्सल इलाकों में ज़्यादातर तो चलता ही रहा है, लेकिन इस बार ये करोड़ों का अफीम पकड़ा जाना बिहार सरकार के लिए एक मुश्किल खबर है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 28,303 के पार पहुंच गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रिव्यू मीटिंग की। मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। इस समय रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला खूब चलता है और इस पर राजनीति भी खूब होती है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी है। हालांकि बीजेपी ने इस इफ्तार पार्टी से किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर दावत इफ्तार दिया। नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी में लगभग सभी दलों के राजनेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी ने इफ्तार पार्टी से किनारा कर लिया। बीजेपी ने कहा कि ऐसे समय में इफ्तार पार्टी करना कतई उचित नहीं है, जब बिहार के कई शहर दंगों से जल रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भाजपा शामिल नहीं हुई।
चलिए, पिछले साल इसी तरह की एक इफ्तार पार्टी में राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंच गए थे और उसके बाद से ये खबर चलने लगी थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी भी इसी महीने होने वाली है, हालांकि भी उसके तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा नहीं होना देश के लिए खतरा है। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? चलिए, मनीष सिसोदिया शराब नीति के एक केस में जेल में है। चलिए, मोबाइल फ़ोन के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। पोको नाम की कंपनी ने भारत में अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। चाइनीज़ टेक कंपनी शाओमी के सब ब्रांड पोको ने इंडियन मार्केट में शुक्रवार 7 अप्रैल को बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन C51 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने C सीरीज़ के अंदर लॉन्च किए गए फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी और 7 GB रैम वर्चुअल सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। कंपनी ने C51 को सिंगल वेरिएंट 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज में लॉन्च किया है और इसकी कीमत 8,499 रुपये रखी गई है। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।